गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर्स क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग टर्म जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए भी हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स जैसे मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, मेटामेरिज्म, तो सारे मेटा टर्म हमने बहुत सारे यूज करे। तो इन सब का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहला टर्म हमारे पास है मेटास्टेसिस। देखो मेटास्टेसिस क्या है, ये कैंसर से रिलेटेड है और इसका मतलब ये कि अगर एक पर्टिकुलर साइट पे कहीं पर कैंसर हो रहा है, वो कैंसर वहां से धीरे धीरे पूरे अदर ऑर्गन में भी जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। तो मेटास्टेसिस का मतलब हुआ कि जब कैंसर स्प्रेड हो रहा है आपका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ठीक है। दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो दूसरा टर्म है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी कि अगर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो, अचानक से चेंज हो जाए। देखिए जैसे अगर हम बात करें किसकी, एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग एंड लार्वा फ्रॉग की। तो फ्रॉग का जो लार्वा है वो होता है टेडपोल। तो टेडपोल से उसको एडल्ट फ्रॉग बनना है। तो फ्रॉग का लार्वा जो टेडपोल है वो कुछ तरीके से देखा जाए तो फिश की तरीके से दिखता है, लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, तो उसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। नाउ द थर्ड टर्म इज द मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जाम्पल आप ये भी देख पाएंगे। तो ये फ्रॉग का एग्जाम्पल दे रखा है। तो फ्रॉग के एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये फ्रॉग के एग्स हैं, ये इसके अंदर एम्ब्रियोज आए और धीरे धीरे इनमें क्या हुए, गिल्स डेवलपमेंट होने शुरू हो गई। हमें पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग्स में 3 रेस्पिरेशन होता है, वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं एंड स्किन के गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करेंगे। तो जब वो अपने लार्वल कंडीशन में होते हैं तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अब देखिए कि यहां पर और यहां पर इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि उन्होंने अपना बॉडी फॉर्म ही चेंज कर लिया है, तो इसलिए उसको टर्म करेंगे मेटामॉर्फोसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम लोगों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मेटामेरिज्म। देखिए मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है एनालिडा का। एनालिडा जो टर्म आया है वो आया है एन्यूलस से। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग्स, ठीक है। तो ये रिंग्ड एनिमल्स है और ये ट्रूली सेगमेंटेड है। एक तो फर्स्ट सेगमेंटेड होते हैं, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन होती है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है कि इनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल है वो पूरा का पूरा सेगमेंटेड है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रू सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे दे आर सेगमेंटेड एनिमल। दी नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस जो है आपका ये मिलेगा आपको कहां पर, फाइलम निडेरिया में। निडेरिया जो फाइलम है, दिस इज इनका स्पेशलाइज्ड फीचर जो है उनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। नीडोब्लास्ट का मतलब हो गया स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस इसका जो एग्जाम्पल है ये आता है ओबेलिया, ओबेलिया, ठीक है। इस निडेरिया में, निडेरिया फाइलम में आपको 2 लोग मिलेंगे। एक जो सॉसर शेप के होते हैं उनको बोलते हैं आप जेलीफिश। हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। एंड एक आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है वो होता है हाइड्रा, ठीक है। तो जो हाइड्रा है यानी कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पॉलीप एंड जेलीफिश को हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है। तो जो ओबेलिया है इसमें ये दोनों ही फीचर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब है कि ये पॉलीप फॉर्म में भी होता है एंड मेड्यूसा फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो जो पॉलीप होता है, अगर पॉलीप क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल मतलब उसी का एक फ्रैगमेंट टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, मेड्यूसा। और जो मेड्यूसा है वो क्या करेगा, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और अब बनाएगा पॉलीप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मेटाजेनेसिस, यानी कि ओबेलिया क्या करता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीप एज वेल एज मेड्यूसा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जो कंफ्यूजिंग टर्म है वो क्लियर हुए होंगे। इन टर्म्स को जब हमारे पास पर्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे इनसे रिलेटेड तो इनको और ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने कुछ टर्म्स को असेंबल करके वीडियो बनाई है। ओके, थैंक यू।